अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो सवालात किए जाते हैं। अक्सर लोग रिश्ते की वजह से परेशान होते हैं। मसलन एक मरतबा जो है वो मंगने का इरादा किया तो फिर वो उसमें कुछ ऐसे मामलात हुए कि ना हो सकी। अगर मंगनी हो भी गई तो फिर बाद में कुछ ऐसे मामलात पैदा हुए, टूट गई। इस तरह एक मरतबा की, दो मरतबा की, तीन मरतबा की, चार मरतबा की, इस तरह वो टूटती रहती है। तो मसलन वो रिश्ता जो है वो कामयाब नहीं हो पाता, शादी नहीं हो पाती। दरमियान के अंदर जो है वैसे मामलात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। यकीनन लड़के वाले के लिए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन बच्चियों वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। अल्लाह ताला हम सब की इस्लामी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास करम फरमाए। एक ऐसा वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह आप ये 3 दिन कर लें। अगर कोई इस्लामी बहन है, बेटी है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा तो वो 3 दिन तक इंशाल्लाह इसको 313 मरतबा पढ़े तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से कामयाबी होगी। और इसी तरह अगर बच्चा है, लड़का है, लेकिन रिश्ते में कामयाबी नहीं हो रही और ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि रिश्ता टूट जाता है और बार बार टूट चुका है, तो उसको भी मैं मशवरा दूंगा कि वो शख्स भी 3 दिन तक इस जो है वजीफ़े को पढ़े। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे भी कामयाबी होगी। लेकिन इससे पहली बात शर्त ये है कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी होगी और अल्लाह के रसूल की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ना होगा और अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करना होगा ताकि अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाए और आप जल्द से जल्द जो है इस सुन्नत की तरफ जो है आप कामयाब हो सके। सुन्नत में आप वजीफ़ा भी सुन लें, दिन में आप कोई भी टाइम रख लें या रात को रख लें, तो अगर किसी नमाज के बाद आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मसलन सुबह की नमाज के बाद लगा लें या आपको इशा की नमाज के बाद टाइम मिलता है तो इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, असर के बाद, मगरिब के बाद, ज़हर के बाद, यानी 5 नमाज़ों में अगर आप किसी नमाज के बाद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह 3 दिन तक आप ये पढ़ें और इसकी जो तादाद है वो 313 मरतबा है। तो इंशाल्लाह इसके पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत बहुत सारी मुतवज्जह होगी और आप पर अल्लाह का बड़ा जो है वो रहमत ख़ास होगी। जिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि हमारा रिश्ता जो है वो बांधा हुआ है, बंदिश है, इसमें रुकावट है या बहुत कुछ जो है वो लोग सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारे मसले उनके हल हो जाएंगे। अब मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ। वजीफ़ा ये है कि आपने 313 मरतबा पढ़ना है, या हाफिज़ु या नासिरु या मुहीत, या हाफिज़ु या नासिरु या मुहीत, या हाफिज़ु या नासिरु या मुहीत। आपने इनको 313 मरतबा पढ़िए, मेरे रब के नाम हैं। और आप ये भी बात याद रख लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो भी हमारे चैनल से वीडियो सुनेंगे तो इंशाअल्लाह वो या तो कुरान की आयत मुक़द्दसा होगी या फिर अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी में से कोई नाम होगा। तो ऐसा नहीं होगा माअज़ल्लाह कि हम आपको किसी जो है वो कुफ्रिया कलिमात की तरफ या शिरकिया कलिमात की तरफ आपकी तवज्जो कराएंगे, ऐसा हरगिज़ 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 नहीं होगा। अल्लाह के फज़ल व करम से हमने कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की अहदीस तैयबा का इल्म हासिल किया है। तो इंशाअल्लाह आप तक वही वज़ाइफ पहुँचाएँगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की रोशनी में और अकाबिर औलियाए कामिलीन ने जिन पर अमल किया है। तो आप ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह पढ़ें इसको 3 दिन तक और नमाज के बाद पढ़ें 313 मरतबा, या हाफिज़ु या नासिर या मुहीत, और इस नियत के साथ पढ़ें कि ये मेरा मसला जो है ये हल हो जाए। तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी होगी। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें ख़ास फरमाएगा। आप तमाम हज़रात से अपील है वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।